देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हंगामा बरपा है। छात्र, जूनियर डॉक्टर, नर्स, विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सब सड़क पर हैं। न्याय की मांग करती चीखें दिल्ली तक सुनी जा रही हैं। वजह है एक वारदात जो दिल्ली के निर्भया कांड के जख्म हरे कर चुकी है। दीदी के बंगाल में दरिंदों ने इंतहा की हदें पार कर दी। हर एक चेहरे पर गम और गुस्सा और साथ में उभरते चिंता के भाव। हम लोग का मांग है कि हम लोग को सिक्योरिटी से मतलब सही किया जाए कि हम लोग तो अभी सेकेंड ईयर में, हम लोग को भी जाके फोर्थ ईयर में नाइट ड्यूटी करना है, हम लोग को भी काम करना है। तो एक पीजीटीएन का अगर ये हालत हो रहा है तो हम लोग एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हम लोग का क्या हालत हो सकता है। हम चाहते हैं कि पूरी जस्टिस मिले जिसके साथ ये हुआ है। बहुत ही मतलब हम लोग बहुत शॉक्ड है और शेमफुल भी है, क्योंकि आरजी कॉलेज इतनी बड़ी कॉलेज है, हमारे इंस्टीट्यूशन में उसके डिपार्टमेंट में एक लड़की उसका रेप हुआ है, उसके बाद मर्डर हुआ। वी वांट जस्टिस। मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर और तो और पूरा विपक्ष सड़क पर है। हाथ में फांसी की मांग वाले पोस्टर के साथ वी वांट जस्टिस के नारों का शोर कोलकाता से दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। There are 8 demands we have. Immediate judicial inquiry committee to be formed for solution of this matter. Proper transparent investigation should be done of all on-duty personnel with arrest of culprit with proper evidence within 48 hours. Fast track court to be formed for capital punishment of the culprit. इस गुस्से और न्याय की गुहार के पीछे वो वारदात है जिसने दिल्ली के निर्भया कांड के जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात जब सिटी ऑफ जॉय कहा जाने वाला कोलकाता चैन की नींद सोया था, वो शहर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी ब्लॉक में नाइट ड्यूटी पर थी। लेकिन सुबह हुई तो हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर मौजूद सेमिनार हॉल में खून से लथपथ बेसुध पड़ी मिली। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, अगर कुछ था तो सिर्फ चोट के निशान। आनन फानन में उसका इलाज शुरू हुआ लेकिन बचाया नहीं जा सका। ये कहानी है कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, जहां वो सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी। हर रोज की तरह उस रात भी अपनी ड्यूटी निभा रही थी। यहीं पर सुबह के 3 से 6 बजे के बीच पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर गला घोंट दिया गया। So the case has been started both under rape and murder. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो हुआ वो बर्बरता की इंतहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़ित की गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। पेट, बाएं पैर, दाहिने हाथ और रिंग फिंगर पर चोट के निशान मिले हैं। माना जा रहा है कि रेप के बाद पीड़िता का गला घोंट दिया गया। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक संदिग्ध को अरेस्ट किया है। आरोपी का नाम संजय राय बताया जा रहा है, जिसे मौका वारदात पर मिले ब्लूटूथ हेडसेट के आधार पर पकड़ा गया। कोलकाता में हुए निर्भया कांड में संजय राय के साथ क्या कोई और भी शामिल था? अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। So as Leonard CP sir has told that we have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay, so this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction.
So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits. डॉक्टर से दरिंदगी की जांच कर रही कोलकाता पुलिस जल्दबाजी में कुछ भी कहने से बच रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि शुरुआती जांच में आरोपी संजय राय के तार कोलकाता पुलिस से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर बताया जा रहा है, जिस पर कोलकाता पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। इधर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता के जूनियर डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ ने हल्ला बोल दिया है। कोलकाता में कैंडल मार्च से लेकर धरना प्रदर्शन तक सब जारी है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो आपातकालीन बिल्डिंग है, वहाँ की चौथी मंजिल पे एक सेमिनार रूम है। रात को नाइट ड्यूटी कर रहे थे वो डॉक्टर, और वहाँ पे उनको रेप किया गया, फिर उनका मर्डर किया गया। ऐसा ही पोस्टमार्टम के बाद जो लोग जांच कर रहे हैं उनका कहना है। इस सिलसिले में एक यहाँ के जो कर्मचारी है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो आते जाते रहते हैं, बाहर ही है, फिर भी हर वक्त यहाँ अस्पताल के अंदर वो मिलते हैं। ऐसे एक संजय राय नाम का एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि भारी मात्रा में यहाँ पे डॉक्टर लोग वो यहाँ पे बैठे हैं, और उनका कहना है कि असुरक्षा का माहौल है और उन्हें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि नाइट ड्यूटी जब करते हैं ये डॉक्टर लोग, उनका कहना है कि उनका सिक्योरिटी क्या है। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय देने की मांग कर रहे हैं, तो एक मांग आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा से भी जुड़ी है। मेडिकल स्टूडेंट से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर तक कह रहे हैं कि कॉलेज परिसर में सीसीटीवी से लेकर सुरक्षा गार्ड्स तक सिक्योरिटी का कोई मुकम्मल बंदोबस्त नहीं है। Installation of CCTV at respective departments as per their requirements and security guards 24/7 coverage must be provided. हॉस्पिटल में रेप और मर्डर की घटना ने पश्चिम बंगाल की सियासत में आग लगा दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ कांग्रेस और वामपंथी दल भी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का आरोप लग रहा है। डॉक्टर से दरिंदगी की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज हो गई है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और इसका इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं कि सीबीआई के द्वारा हो। Abused the lady doctor and raped her and finally murdered and then ran away. Thorough inquiry in this incident and the accused should be punished. This kind of situation should not happen in the future. मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर चौतरफा हमला कर रही है, तो कांग्रेस और सीपीआई के नेता भी टीएमसी को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब टीएमसी भी पलटवार के मूड में नजर आ रही है। ये सीपीएम, वामपंथियों और भाजपा वो जो पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ भालचर, शकुन जैसा पॉलिटिक्स कर रहा है, वो उसका कोई अधिकार नहीं है। हमलावर विपक्ष और सड़क पर आए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों का समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ले जाने का निर्देश दिया है। ममता ने दो टूक लहजे में आरोपियों को फांसी दिलाने की बात कही है। ममता बनर्जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, क्लियर करके बता दिया कि उनका अगर दूसरा कोई एजेंसी भी इन्वेस्टिगेशन करे तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जो क्रिमिनल है उसका हाईएस्ट पनिशमेंट हम लोगों का डिमांड है। Honorable Chief Minister of the state, she took initiative. She has spoken to the family members. She instructed police
to take strong action and to do investigation immediately under fast track court. The investigation is going on. One has been arrested and it has been ensured that not a single culprit will be spared. पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए पहले ही SIT का गठन कर दिया है। घटनास्थल से मिले हर एक साक्ष्य को खंगाला जा रहा है। स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। कोलकाता पुलिस को कोर्ट से आरोपी संजय राय की 14 दिन की रिमांड भी मिल गई है। मुमकिन है कि आरोपी से पूछताछ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दरिंदगी में शामिल कई और नाम सामने आए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।